हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 7, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ओगीव। हम इसमें फ्रीक्वेंसी डायग्राम तीन तरह के होते हैं, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओगीव। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है, सबसे पहले उसका मीनिंग। हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूस सीरीज। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है तो वो आपका क्या बन जाता है, हिस्टोग्राम बन जाता है। कंटिन्यूस सीरीज देखो, आपको फोर्थ चैप्टर में बताया भी था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये क्या होती है, आपकी कंटिन्यूस सीरीज होती है। ये क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज। जब इस कंटिन्यूस सीरीज के साथ आपको क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसीज दी हो जाती है 5, 4, 7। सपोज करो ऐसे दी हुई है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज। और जब हम इसको ग्राफ में प्रेजेंट कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, वो हिस्टोग्राम बन जाता है। जैसे ये देखिए अब डायग्राम में कि हिस्टोग्राम हम कैसे बनाते हैं। देखो, बार डायग्राम और हिस्टोग्राम दोनों में जो मेन जो है उसमें एक ही डिफरेंस है। वो क्या है, बार डायग्राम में इक्वल डिस्टेंस होता है, जबकि हिस्टोग्राम में इक्वल डिस्टेंस मतलब कि उसमें कोई गैप बीच में नहीं होता है। हिस्टोग्राम वैल्यूज जो हैं उसको हम शो करते हैं डायग्राम में। कैसे है, जैसे अब एक इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। हिस्टोग्राम हम दो तरह से शो करेंगे बच्चे। एक होता है हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल और एक दूसरा होता है हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखो, इक्वल क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 सो ऑन। तो ये क्या है, इक्वल है, 10-10 का डिफरेंस है। लेकिन अगर जो डिफरेंस है क्लास इंटरवल का वो इक्वल ना हो, इक्वल ना होने का मतलब क्या होता है, देखो इक्वल ना होने का मतलब है, जैसे पहला हो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर सीधा हो जाए आपका 20 to 30, फिर 30 to 40, फिर हो गया 40 to 60, फिर हो गया 60 to 80। अगर इस तरह से इंटरवल जो है वो क्या हो, अनइक्वल हो। पहले देखो 5, 5, 5, 5 का डिफरेंस हुआ, फिर आपका होगा ये 10 का डिफरेंस, फिर 10 का, फिर हो गया सीधा 20 का डिफरेंस, फिर 20 का, 5, 10, 20। अब आपको इस डिफरेंस में क्या है, काफी सारे अलग अलग हो गए ना, तो ये है अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये क्या होता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो हिस्टोग्राम को इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल दोनों में बनाया जाता है। तो चलिए, पहले इक्वल वाला डायग्राम कैसे बनेगा, वो पहले आपको बताना था। इक्वल और अनइक्वल क्या होता है, अब बनता कैसे है ये देखिए। देखिए, आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। इस तरह से आपको क्या है, क्लास इंटरवल दिया गया है ये आपको। ठीक, अब इसके साथ ही इसको आपको क्या है, हिस्टोग्राम बना के दिखाया हुआ है कि इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे कैसे, कैसे करना है। 0 to 10 स्टार्ट है ना, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस ओ एक्स, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लेते हैं फ्रीक्वेंसीज को और यहाँ पर हम लेते हैं क्लास इंटरवल जो आपका दिया होता है 0 to 10। इक्वल आप स्केल से करना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। इस तरह से क्लास इंटरवल ले लिया और यहाँ पर आपको दी हुई है फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, 12, 8, 4। तो यहाँ पर हम गैप लेना 5 से शुरू कर दो, चाहे 5, 10, 15, 20, 25 तक ले लो मैक्सिमम। ठीक, अब 0 to 10 में आपको पहले कितना दिया हुआ है, 0 to 10 में 5, तो यहाँ से आपका बन जाएगा ये पहला आपका हिस्टोग्राम का। ठीक है, और 10 to 20 में, 10 to 20 में आपको कितना दिया हुआ है, 10, तो ये है आपका 10, 10 to 20। इसको यहाँ से ऐसे एक्सटेंड करके
और फिर ही इसको ज्वाइन करते हुए इसी के साथ ही अलग नहीं होता ये, याद रखना। ये हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता। बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में ये है कि उसमें गैप होता है, इसमें कोई गैप नहीं होता, ये इकट्ठे बनते हैं। फिर 10 to 20 हो गया 10। फिर 20 to 30 में दिया हुआ 15। 20 to 30 में ये आपका 15 दिया हुआ है ना। फिर यहाँ से इसको 15 तक एक्सटेंड कर दो बच्चे। ये हो गया 15, ये 5, ये 10 और ये 15 आपका। फिर दिया हुआ है 20, फिर 5 का और है, तो यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट को यहाँ से ऐसे करके और इस तरह से ज्वाइन कर दो। ये हो गया आपका 20। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको फिर 20 के बाद सीधा दिया हुआ है 12। 10 और 15 के बीच का जो गैप है यहाँ, ये आ जाता है आपका 12। 10 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, 12 हो गया। फिर हो गया आपका 8। 5 और 10 के बीच में है ना, बीच में से ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8। और फिर आपका हो जाएगा 4। 5 से थोड़ा सा और कम, ये आपका हो गया 4। इस तरह से आपका ये जो है, ये हिस्टोग्राम जो है वो सारे आप ड्रॉ करते जाओगे। 10, 12, 8 और 4। ठीक है। आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा, ग्राफ पेपर की कॉपी मिलती है मार्केट से, वो लेके और उस पर बना के फिर उसको अपनी फेयर नोटबुक जो है उस पर पेस्ट कर लेना। इस तरह से हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है। ये तो था हिस्टोग्राम जब क्लास इंटरवल अनइक्वल थे। अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होते हैं तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें इसमें दो एलिमेंट जो हैं, दो वेरिएबल जो हैं, उसको फाइंड आउट करना होता है। कौन से वो वेरिएबल है और कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखो। देखो, वीकली वेजेस आपको दिया हुआ है 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 60 और 60 to 80। अब ये अनइक्वल हो गया ना, पहले 5 का गैप आ गया, फिर 10 का आ गया, फिर आपका 20 का गैप आ गया। अब इस सिचुएशन में आपको जो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो क्या दिया हुआ है आपको, 7, 10, फिर दिया हुआ है 27, फिर दिया हुआ है 15, फिर दिया हुआ है 12 और फिर दिया हुआ है 12 और फिर दिया हुआ है आपको 8। 7, 10, 27, 15, 12, 12, 8। अब क्या करना होता है इसमें, मैंने आपको बताया दो चीज़ें जो है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और वो दो चीज़ें इसमें कौन कौन सी कैलकुलेट होती हैं, एक होता है इसमें एडजस्टमेंट फैक्टर, दूसरी होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। एडजस्टमेंट फैक्टर को कहते हैं समायोजन तत्व और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कहते हैं आवृत्ति घनत्व। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर AF, समायोजन तत्व जिसको कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं कि आपका क्लास इंटरवल में कितना गैप है और सबसे कम मिनिमम गैप जो है वो कितना था, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो आपका क्या आता है, एडजस्टमेंट फैक्टर आता है। देखिए जैसे अगले कॉलम में मैं आपको ये बना के सबकी पूरा आपको समझाएंगे कि कैसे निकला है एडजस्टमेंट फैक्टर। 10 to 15 में कितना गैप है बेटे, 5, और सबसे कम गैप कितना है, लोवेस्ट 5 का। तो 5 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया 1। फिर दूसरे में कितना है, 15 to 20 में कितना गैप है, 5 का, और मिनिमम सबसे लोवेस्ट गैप कितना है 5, फिर ये भी क्या आ गया 1। थर्ड वाला भी 20 to 25 में कितना गैप है, 5 का, और मिनिमम गैप कितना है 5, तो उसको डिवाइड कर दिया 1। 25 to 30 में कितना है 5 का, मिनिमम गैप 5 का, लोएस्ट, तो ये भी क्या आ गया 1। अब देखो 30 to 40 में कितना गैप है 10, और लोएस्ट गैप कितना है, सबसे कम गैप कितना है 5 का, तो 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ गया 2। 40 to 60 में कितना गैप है 20 का,
और मिनिमम गैप लोएस्ट गैप कितना है 5 का, तो 20 डिवाइड बाय 5 किया तो आ गया 4। फिर 60 to 80 में कितना गैप है 20 का। लोएस्ट गैप सबसे कम गैप कितना है 5 का है ना, मिनिमम कॉमन की सबसे कम 5 का है, तो लोएस्ट वाले को उस क्लास का जितना गैप होता है उससे डिवाइड करते जाते हैं, ये भी आ गया 4। 1 1 1 2 4 4। इस तरह से ये आपका क्या आ गया एडजस्टमेंट फैक्टर। फिर एडजस्टमेंट फैक्टर के बाद हम जो निकालते हैं दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आवृत्ति घनत्व, उसको कैसे निकाला जाता है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एडजस्टमेंट फैक्टर सॉरी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर। फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते हैं कि जो उस क्लास इंटरवल का गैप है डिवाइड करते हैं ऑफ द लोएस्ट गैप। क्लास इंटरवल गैप डिवाइड बाय लोएस्ट, जितना भी आपका क्लास इंटरवल का गैप है उससे डिवाइड करके हम क्या निकालते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। और फिर एडजस्टमेंट फैक्टर निकलने के बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली जाती है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से डिवाइड करते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 7 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 7। 10 डिवाइड बाय 1 कितना आ गया 10। फिर 27 डिवाइड बाय 1 27 आ गया। फिर 15 डिवाइड बाय 1 15 आ गया। 12 डिवाइड बाय 2 6 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 डिवाइड बाय 4 3 आ गया। 8 डिवाइड बाय 4 2 आ गया। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हो। अगर कहीं भी आपको ब्लैक बोर्ड में कहीं प्रॉब्लम लग रही है तो बेटे बुक में सेम यही जो है आपको दिया गया है, ठीक है। तो बुक में भी अवेलेबल है, मैंने ब्लैक बोर्ड भी करवाया है ताकि आपको इजीली जो है वो समझ आ सके। तो ये होता है हमारा। अब जब हम इसमें हिस्टोग्राम बनाएंगे क्लास इंटरवल के साथ हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेंगे। ये दोनों चीजें जो हैं नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी और एडजस्टमेंट फैक्टर को छोड़ देते हैं, सिर्फ क्या करते हैं क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को बनाकर और फिर इसको शो किया जाता है। देखो जैसे इसमें बुक में भी आपको दिखाया गया है, सीधा कितना था 10 to 15 में कितना आया था हमारा एडजस्टमेंट, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7 आई थी ना, 10 to 15 में 7। तो इसमें क्या दिखाया है 7 ही दिखाया गया आपको बुक में, कुछ और अलग से नहीं दिखाया गया, 7 दिखाया गया। देखो ध्यान से, अब इसको कलरफुल जरूर बना सकते हो, उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा। फिर दूसरे में 15 to 20 में कितना दिखाएगा बेटे 10 आया है, तो उसको उसने क्या दिखाया है 10 ही दिखाया है। 20 to 25 में 27 आया तो 27 दिखाया। 25 to 30 में आपका 15 आया तो उसको 15 दिखाया। 30 to 40 में आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 आई है तो देखो इन्होंने 6 दिखाई है। वैसे फ्रीक्वेंसी 12 दी हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट फैक्टर से जब डिवाइड कर दिया, 12 को डिवाइड बाय 2 किया तो 6 आया ना। उसी तरह से 40 to 60 में आपका 12 आया फ्रीक्वेंसी, लेकिन जब उसको एडजस्टमेंट फैक्टर 4 से डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया 3। इसी तरह से 60 to 80 में फ्रीक्वेंसी आपको 8 दी हुई है लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 आई है तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को ही दिखाया। यानी यहाँ पर आप नंबर ऑफ वर्कर्स की जगह पर क्या शो करोगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को यूज करोगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के दो टॉपिक विद इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल दोनों आपको समझा दिए। आगे आता है, आगे छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाया जाता है, सिंपल सा तरीका है, जो आपका हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अभी जो हमने हिस्टोग्राम बनाए थे ना बेटे, जो आपका हिस्टोग्राम बनाया जाता है, जब हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, क्या करते हैं इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जो आपका क्लास इंटरवल होता है इससे एक प्रीवियस और इसका एक नेक्स्ट, इन दोनों को जरूर लेके चलते हैं, ठीक है। तो वहां से किस लिए लेके, वहां से सिर्फ पहले तो मिड पॉइंट लो, उन मिड पॉइंटों को हम क्या करना है बिल्कुल मिड पॉइंट लेना, स्केल से देख लेना। तो मिड पॉइंटों को पूरे ज्वाइन करते हुए जो है वो आप बनाओगे अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसको एक्सटेंड करना है अगले क्लास इंटरवल तक और यहाँ से एक्सटेंड करना है
उससे पहले वाले क्लास इंटरवल तक। इस तरह से आपका जो है ये क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। क्या बनेगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, फिर आती है अगली, इसमें आपकी ऑप्शन आती है बेटा फ्रीक्वेंसी कर्व आता है। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं, देखो पॉलीगॉन और कर्व में क्या डिफरेंस है। जब हम स्केल से ये लाइन खींचते हैं हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, तो वो बन जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और जब हम फ्री हैंड से उसको कर देते हैं, सपोज करो मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, तो ये क्या बन गया, मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। विद स्केल किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, और विदाउट एनी स्केल ज्वाइन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व का मीनिंग समझ आ गया। लास्ट इसमें टॉपिक आता है बेटा आपका ओगिव, जो मोर देन और लेस देन आपको 4th चैप्टर में करवाया गया था, और वहां पर मैंने आपको मोर देन और लेस देन ओगिव जो है वो बनाकर भी दिखाए थे। इसमें सिर्फ एक चीज आपने जो करनी है, मोर देन और लेस देन ओगिव वाला जो होता है, इससे क्या कैलकुलेट होता है आपकी मोर देन और लेस देन ओगिव वाले में, 4th चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उसमें बेटे दिया हुआ था आपका मोर देन और लेस देन होगी। मोर देन और लेस देन सीरीज की थी ना हमने 4th चैप्टर में, आपको एक बार फिर भी याद दिलवा देते हैं, दिखा देते हैं कि आपने उसमें मोर देन और लेस देन किया था। सीरीज के जब हम टाइप कर रहे थे, कम्युलेटिव सीरीज आई थी, तो वो मोर देन और लेस देन वाली सीरीज थी बेटा आपकी उसमें। ये थी ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, मोर देन और लेस देन वाली चैप्टर 4 में। दोनों हमने दोनों आपको ब्लैक बोर्ड पे भी करके दिखाई थी, लेस देन और मोर देन। नोट्स में भी इसके नोट्स में भी लिख के भेजी थी ये, और वीडियो में भी मैंने आपको इसको अच्छी तरह से करवाया था। तो जब हम ये मोर देन और लेस देन सीरीज को जब हम कर्व में करते हैं प्रेजेंट, तो वो क्या बन जाता है आपका ओगिव। उसको हम फिर क्या कहते हैं, ओगिव कहते हैं। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जब हम डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज ओगिव। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व का डिफरेंस क्या है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मिड पॉइंट को स्केल से ज्वाइन किया जाता है, जबकि फ्रीक्वेंसी कर्व में फ्री हैंड से करते हैं। मोर देन और लेस देन ओगिव क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है, जब उसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन और मोर देन वाले दोनों मेथड से किया जाता है, तो उसका क्या बनता है आपका ओगिव बन जाता है। जैसे लेस देन सीरीज है आपका, तो आपको चाहे तो इसको दोनों को एक ही बॉक्स में बना सकते हैं। एक चीज याद रखना, जो आपकी लेस देन है वो आपकी ऐसे स्टार्ट होती है, और जो आपकी मोर देन होती है, क्योंकि उसमें सबसे ऊपर क्या होता है, पूरी फ्रिक्वेंसीज का टोटल होता है, फिर माइनस करते जाते हैं ना, तो ऐसे ये दोनों जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां से जो आपका यहाँ पर ये जो क्लास आती है, दैट इज नोन एज मीडियन क्लास। इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन। जो आपका मीडियन वाला चैप्टर आएगा तब उसमें हम इसको, वहां पर भी ये यूज होगा। तो ये होता है मोर देन और लेस देन होगी। अब बनाते कैसे हैं, एक न्यूमेरिकल एक टेबल से जो है उसको आपको समझा देते हैं। जैसे आपको दिया हुआ है, बुक में दी हुई है बेटे, लेस देन 5 में कितनी है आपकी फ्रीक्वेंसी 4। देखो एक सम दिया हुआ है आपको, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, तो 35 to 40। इस तरह से क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और फिर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5 ये दे दिए। अब आपको कहा गया है कि आपको ग्राफ पेपर पर मोर देन और लेस देन ओगिव बनाना है। जब आपको इस तरह से एक सीरीज मिलती है, तो सबसे पहले उस सीरीज को लेस देन और मोर देन वाला जो है उसमें कन्वर्ट करोगे, तभी आपका ओगिव बनेगा। लेस देन में हम क्या रहते हैं, अगर आपको 4th चैप्टर की याद है, तो लेस देन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल होता है, उसकी जो अपर लिमिट होती है उससे स्टार्ट होता है। और मोर देन वाले में क्या होता है, जो लोअर लिमिट होती है क्लास इंटरवल की उससे स्टार्ट होता है। तो लेस देन 5, लेस देन 10, 15, 20, इस तरह से लेस देन 40 तक गया। 4 आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, 4 + 6 10। लेस देन वाले में इस फ्रीक्वेंसीज को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आता है मोर देन वाले में, वो सबसे ऊपर मोर देन 0 में वही लिखा जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी को इसमें से क्या करते जाते हैं, माइनस करते हैं। 100 - 4 96, 96 - 6 90,
90 माइनस 10 80, 80 माइनस 10 70, 70 माइनस 25 45, 45 माइनस 22 23, 23 माइनस 18 5, और 5 माइनस 5 0 तक, लास्ट तक उसको पूरा मिला देते हैं। तो इस तरह से आपकी मोर देन और लेस देन सीरीज आपके पास आ जाती है। अब लेस देन के अकॉर्डिंग डाटा प्लॉट कर देना है, फिर मोर देन के अकॉर्डिंग डाटा प्लॉट कर देना है। तो जहाँ दोनों ये इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर आपकी मीडियन की क्लास आ जाती है। तो इसी तरह से ये आपका चैप्टर 7 जो है वो कंप्लीट, और इसी के साथ आपके जो है यूटी का सिलेबस जो है वो भी कंप्लीट होता है। अब बाकी के जितने दिन बचेंगे उसमें हम करेंगे रिवीजन, और अगर आप कहते हो तो एक नेक्स्ट चैप्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगला चैप्टर अब न्यूमेरिकल्स का स्टार्ट होना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा बेटे।